हाय हेलो नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अपने इस हरियाणा में अब बारिश हो रही है, कल से लगातार तकरीबन जो है बारिश चल रही है। गलियाँ लबालब भरी है यहाँ की पानी से। और बिजली टूट पड़ी है किसके ऊपर? गुनू जी और उनके पिताजी के ऊपर, साथ में इसका असर दिखाई दे रहा है द्वारका साहिब पर। और सीताबाई जिसने ये कहा था अनजाने में सही कि मुझे नहीं लगता कि अच्छे से मंगला गौर हो पाएगी, और ऐसा ही यहाँ पर अब होता नजर आ रहा है, क्योंकि मंगला गौर के वक्त ही ये सब जो घटनाक्रम है हो रहा है। दरअसल देवी अहिल्या ने तुको जी को मंजिला के घर की रखवाली के लिए, मतलब कि सुरक्षा के लिए जो है सिपाही भेजने के लिए कहा है। तुको जी ने भेज दिए हैं, मगर उसके बाद देवी अहिल्या के पास में आती हैं शारजा और तुको जी, यानी कि इशारा करते हैं कुछ घटनाक्रम जो है अभी भी हो रहा है या मंजुला खतरे में है, इस तरीके की बात होती है। देवी अहिल्या वहां पर आती है, उनसे बात करती है। उसके बाद में तुको जी को आदेश देती है कि आप जाइए और तुरंत गिरफ्तार करके उनको लाइए, क्योंकि यदि मालवा की कोई भी स्त्री दुखी है और इस तरीके का उसके साथ अन्याय हो रहा है तो देवी अहिल्या को ऐसा लगता है कि उनके मंगला गौर का जो जागरण है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। और अब देवी अहिल्या ने उनको भेज दिया है और तुको जी पहुंच चुके हैं पाटिल के घर के बिल्कुल नज़दीक। जैसे ही उसके बाड़े में पहुंचते हैं तो पाटिल को आवाज़ लगाते हैं, पाटिल बाहर आ जाओ। मगर ये क्या, उससे पहले ही, जी हाँ तुको जी पहले ही, क्योंकि पता चल चुका था कि तुको जी उनको गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, तो पाटिल के पास यानी साले साहब के पास पहुंच जाते हैं उनके जीजा जी। धना सरदार उनको कहते हैं कि पीछे रास्ते से क्यों आए हो? तो वो कहते हैं पीछे रास्ते इसलिए आया हूँ क्योंकि भाई साले साहब किसी को पता नहीं है रास्ता, और तुम भी इस रास्ते से निकल जाओ, तुम्हारे लिए खोला मैंने गेट, तो भाग जाओ यहाँ से। क्यों? तो बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुको जी किसी भी वक्त तुम्हें पकड़ने के लिए आ सकते हैं, तो बचना चाहते हो, जान प्यारी है तो भाग निकलो। मगर तुरंत तभी आ जाते हैं तुको जी और गेट खटखटाते हैं, कहते हैं दरवाज़ा खोलो पाटिल, हमें पता है तुम अंदर हो, दरवाज़ा खोलो अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। और वो दरवाज़ा तोड़ भी देते हैं। अंदर आके देखते हैं, क्या देखते हैं? धना सरदार और तुको जी जिसको पकड़ने आए थे वो निर्लज पाटिल जो अच्छे वस्त्र पहनता है मगर काम घिनौने करता है, वो वहां से भाग चुके होते हैं। तब बात वापस जाती है देवी अहिल्या के पास में कि वो तो भाग गया है। हालांकि यहाँ पर पहली मर्तबा देखा गया है तुको जी इतनी गुस्से में है। हालांकि उससे पहले उन्होंने कुछ सुझाव दे दिया था गुनु जी को, मगर फिर भी अब वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि वो खाली हाथ लौटे, मगर धना सरदार ने चालाकी दिखाई और अपने साले साहेब को एक बार फिर बचा लिया। मगर देवी अहिल्या जाती है और उनको पकड़ के लाती है, ऐसा दिखाया जा रहा है। और देवी अहिल्या जब उनको लेकर के आएगी तो एक तो मालवा में, क्योंकि उस अपराधी को वो बांध करके रस्सी से लेकर के आ रही हैं, खुद घोड़े पे बैठी हैं और अपराधी जो है पीछे पीछे घोड़े से घिसटता हुआ आ रहा है। और देखिए इससे ये मैसेज जा रहा है कि मालवा का शासन बहुत ही सशक्त हाथों में है। और देवी अहिल्या जब उनको पकड़ करके लाती है पाटिल को, जो कि सेनापति के मामा है, जब लोग देखेंगे, मालवा की जनता देखेगी, तो यही कहेगी कि हाँ न्याय ऐसे होता है और मालवा एक सशक्त हाथों में है और हम सब लोग सुरक्षित हैं। यानी कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, मजबूर है कि वो मजदूर है, कोई भी किसी भी तबके का इंसान है, किसी भी जाति संप्रदाय या धर्म से है, मगर वो यहाँ पर मालवा में सुरक्षित है और उसे बराबरी का दर्जा दिया गया है। और ये तो उस वक्त की बात है जब बराबर, समानता और सम्मान की बातें हर किसी के बारे में सोचने का विषय भी नहीं हुआ करती थी, मगर देवी अहिल्या ने उस वक्त ये चीज़ें करके दिखाई, हर एक को समानता दिलाई, सुरक्षा का अधिकार दिलाया, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। अब धना सरदार के और गुरु जी के होश उड़ गए हैं जब वो देखते हैं कि बांध रखा है अपराधी की भांति, क्योंकि अपराधी तो है ही, वो जानते भी थे। और देवी अहिल्या पकड़ के बैठी है रस्सी को घोड़े पर, पीछे पीछे भागते हुए दौड़ते हुए फटेहाल आ रहे हैं गुरु जी के मामा जी। तब वो कहते हैं देवी अहिल्या ये क्या कर रही हैं आप जानती हैं ये सेनापति के मामा है, इस तरीके से कैसे पकड़ के ला रही हैं? तो वो कहती हैं अपने सिपाहियों से कि इस अपराधी को कारागार की सलाखों के पीछे डाल दीजिए। और अब क्या कर सकते हैं बेचारे, जानते हैं, जैसे कहा भी था धना सरदार ने खुद कि जो तुम अपराध कर रहे हो, क्योंकि जो हरियाणा में कहते हैं भाई चोरी जारी, तो इनसे दूर रहना चाहिए, आदमी ने बाजकार लंगोटी का सच्चा रहना चाहिए। मगर बात यह कि उस गुन्नू जी के मामा जी ने ये कुकृत्य करने की कोशिश की और इसीलिए धना सरदार खुद जानते हैं कि अब वो उसको नहीं बचा पाएंगे। कोशिश तो पूरी करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, मगर बचा नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो देवी अहिल्या ने किया है एक नारी की, एक मालवा की जो नागरिक है उसकी इज्जत बचाने का काम, उसकी सुरक्षा का काम, ये मालवा में एक नई इबारत लिखने का काम करेगा। मगर देवी अहिल्या की मंगला गौर में थोड़ा सा विघन यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। और क्योंकि देवी अहिल्या के साथ में जो और स्त्रियां भी हैं, उन स्त्रियों में जो उस फंक्शन में शामिल हैं उनमें सीताबाई भी है, जो गुन्नू जी से सीधी ही जुड़ी हुई हैं और उनके सुख दुख में, गुन्नू जी के सुख दुख में बराबर की भागीदार है, उनका धर्म है। और उनकी माँ फिर द्वारकाबाई साहिब भी उतनी ही भागीदार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बेटी है। बेशक गलत काम वो लोग कर रहे हों, मगर वो बराबर की सहयोगी होती हैं। जब लाभ पाना चाहती हैं तो जो गलत कामों का गलत नतीजा होगा वो भी तो भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये कि बेशक थोड़ा विघन आ गया है मंगला गौर जागरण में, पूजा में, मगर
आशीष मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा पूरी मालवा की जनता का देवी अहिल्या को, और वो बेहद कीमती चीज़ है, और उसको पाकर के देवी अहिल्या और गौतमाबाई साहिब फूली नहीं समाएंगी। देवी अहिल्या तो बेशक फिर भी अपना कर्तव्य समझ करके इसको सिर्फ इतना ही मानेंगी कि हाँ कर्तव्य था, करना था, किया। मगर गौतमबाई साहेब पहले बेशक नाराज नजर आए, दुखी नजर आए, मगर बाद में जब इतना आशीर्वाद मिलेगा तो देवी अहिल्या की और मालवा की राजा की, उनके परिवार की जब जय जयकार होगी तो देवी अहिल्या की सासूबाई गर्व से, बेहद गर्व से मुस्कुराएगी, और उनका मुस्कुराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आप भी मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।